पढ़ूं इसको फॉर्मूला का नहीं रटे क्या, और न पढ़ूं इस फॉर्मूला को आप लोग के जीवन में यापन करना। ठीक है, एक इंसान बनेगा, भारत की पहचान बनेगा, पढ़ेगा लिखेगा, अधिकार को पाएगा, अंधकार को समाज से दूर भगाएगा। ऐसे लोगों में आपकी न संघर्ष न तकलीफ है, क्या हम अजबीर जीने में अगर तूफान भी वहाँ पे रुक जाएगी, अगर आगे बढ़ने का लक्ष्य होगा आपके सीने में, आपके सीने में आपके लेकिन सर बहुत अच्छा गाइडेंस मतलब मैं जो बुक नहीं खोल के पढ़ाते वैसे टीचर बुक उनको खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, पढ़ाते बहुत अच्छा लगता है। आगे क्या करना है? SSC की तैयारी करनी है। धन्यवाद। न्यू सक्सेस इंग्लिश क्लासेस के द्वारा इंटरमीडिएट के टॉपर बच्चे को गुलजार हुसैन के द्वारा किया गया सम्मान समारोह का आयोजन जिला मुख्यालय स्थित रहिका प्रखंड क्षेत्र के गांधी चौक, महाराजगंज रोड, मधुबनी व रहिका में अवस्थित न्यू सक्सेस इंग्लिश क्लासेस के छात्रों ने इंटरमीडिएट की परीक्षा में अच्छे अंक लाकर अपने कोचिंग संस्थान के साथ कॉलेज और माता पिता का नाम रोशन किया। न्यू सक्सेस इंग्लिश क्लासेस के डायरेक्टर गुलजार हुसैन ने कहा कि हमारे दोनों संस्थान जिसमें रहिका व मधुबनी में 250 से 300 बच्चे इस बार इंटरमीडिएट की परीक्षा में अच्छे अंक लाए हैं और सभी बच्चे उत्तीर्ण हुए। महज एक बात की दुख है कि मेरा एक तेज तर्रार विद्यार्थी दुर्भाग्यवश बायोलॉजी में झटका लग गया, लेकिन हम उन बच्चों को कहना चाहता हूं कि कम नंबर कभी कभी हतोत्साहित करने नहीं प्रोत्साहित भी करता है। आप पास नहीं हुए उसका चिंता नहीं करना है, अच्छे मन से पढ़ाई करना है, सफलता जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारे कोचिंग संस्थान के सभी उत्तीर्ण छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं, साथ बधाई, साथ ही उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि उसी तरह कामयाबी हासिल करते रहे। साथ ही उन अभिभावक को धन्यवाद देता हूं कि कोचिंग संस्थान को इस लायक समझा और अपने बच्चे को मेरे कोचिंग संस्थान में पढ़ने के लिए मौका दिया। मैंने भी अपना कर्तव्य निभाकर बच्चों के लक्ष्य हासिल करने में सहयोग करने का काम किया और उन्होंने यह भी कहा कि पढ़ेगा भारत बढ़ेगा भारत। मधुबनी उप महापौर अमानुल्लाह खान ने कोचिंग के सभी छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि सबसे पहले आप अपना लक्ष्य तय कीजिए, जो हमको करना क्या है। अगर विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं, कंपटीशन करना चाहते हैं, IAS बनना चाहते हैं, तो आज के जमाने में पढ़ाई की खर्च सरकार तरफ से ही दी जाती है और बहुत सारे ट्यूशन इंस्टीट्यूट कोचिंग संस्थान भी खुल चुके हैं कि बच्चे को पढ़ने में सुविधा प्राप्त हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि अगर भारत के सभी बच्चे पढ़े तो यहाँ के अंधकार दूर हो जाएगी, देश का नाम ऊंचा होगा, देश तरक्की करेगी, लोगों को अपना अधिकार प्राप्त होगा। BM कॉलेज के छात्र नेता ने कहा कि प्रत्येक वर्ष कम से कम 25,000 से 30,000 बच्चे की प्रैक्टिकल छूट जाती है। वहीं मौके पर कोचिंग के टॉपर छात्रों सुलक्षणा कुमारी, नंदिनी कुमारी, मोहम्मद अनस, सौरभ कुमार, पप्पू कुमार के साथ दर्जनों छात्र छात्रा उपस्थित थे। और इसी तरह से मैं कहना चाहता हूँ कि छात्रों को इसी तरह से मोटिवेट करके पढ़ाइए और उसको आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दीजिए। और मैं छात्रों से भी कहूँगा कि यहाँ वो आए, गुलजार सर के पास आए और इनसे जुड़े और अच्छी तालीम, अच्छी शिक्षा, अच्छा एजुकेशन प्राप्त करें और अपना भविष्य बनाएं। ये हम लोगों का आज का पैगाम है छात्रों के लिए कि गुलजार सर के पास आए, इनका जो ये सक्सेस इंग्लिश क्लासेस है उसमें बच्चे छात्र जो अभी मैट्रिक के इंटर के छात्र हैं वो यहाँ आवे और एडमिशन ले और अच्छी तालीम, अच्छी शिक्षा, अच्छा एजुकेशन हासिल करने के बाद अपना भविष्य संवारे और आगे की पढ़ाई के लिए भी फिर गाइडलाइन है यहाँ पे, उसके आधार पे हम लोगों को काम करना चाहिए था। और मैं फिर से सभी जो छात्र छात्राएँ जो यहाँ मौजूद है और जो गेस्ट मौजूद है और ख़ास तौर से गुलजार साहब को हमारे ओर से फिर से बधाई। जय हिंद, जय भारत। कोचिंग नहीं हो तो 1.5 लाख रुपए सैलरी दे रहे हैं हमारे प्रोफेसर, प्रिंसिपल, कॉलेज मिलता है कोई सैलरी, लेकिन हमारा ग्रुप है RK कॉलेज का, BM कॉलेज का, JN कॉलेज का, महिला कॉलेज का, अमीर हसन कॉलेज का, सारा ग्रुप है। और छात्र छात्रा प्रैक्टिकल कैसे छोड़ देते हैं पता है? उन लोगों को जानकारी नहीं होती है कब होगा हमारा प्रैक्टिकल, पता होता है? नहीं होता है। कॉलेज जाते हैं तभी तो पता होगा।
ये हमारा ग्रुप है, उसमें सारा नोटिस जाता है। आप सभी को मैंने एक कार्ड दिया है, आप सभी अपना नाम और क्लास का नाम लिख करके भेज देंगे। और मैं बता रहा हूँ कि न्यू सक्सेस इंग्लिश क्लासेस के कोचिंग के लिए ऑफर है। आरके कॉलेज में हर एक साल हमको 10 सीट मिलता है। अगर कोई छात्र छात्रा है जिनका अच्छा नंबर है या खराब नंबर है, लेकिन सर जिनको बोल देंगे कि इनका एडमिशन आरके कॉलेज में करवा दो, मैं उनका एडमिशन आरके कॉलेज में करवा दूंगा। ठीक है। मेरा एक सेंटर चलता है न्यू सक्सेस इंग्लिश क्लास गांधी चौक पर, और एक चलता है रेखा में। टोटल विद्यार्थी मिला के 250 से 300 विद्यार्थी मेरे पास इस बार 12वीं में थे। अच्छा, कितने बच्चे पास आउट हो गए? सारे बच्चे पास आउट है। मुझे एक बात की दुख है कि एक मेरा बच्चे जो थे बहुत तेज तरार बच्चे थे, और तेज तरार बच्चे एक उसको बायोलॉजी में झटका लग गया। उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि उस दिक्कत की बात नहीं है कि आपको कम नंबर आया है। कम नंबर कभी कभी हतोत्साहित करने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि कम नंबर प्रोत्साहित करने के लिए भी आते हैं। अच्छा सर, इंग्लिश की बात किया जाए, आप तो इंग्लिश का क्लास करवाते हैं जी। हाईएस्ट मार्क्स जो है वो कितना रहा बच्चों? 93 रहा। 93 रहा। हर साल का रिकॉर्ड? हर साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और हर साल 4 बार मैं टॉपर दे चुका हूँ। इस बार भी टॉपर है। और मैं एक बात आपको बताऊं, इसलिए इस बार रिकॉर्ड तोड़ा है कि पिछले बार आप भी न्यूज बनाए थे मेरा कोचिंग का। हाँ। और आप क्वेश्चन पूछे हुए थे, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कि सर इंग्लिश में बच्चों का नंबर कम क्यों आता है, उसका मैं कारण बताया था, और कहीं ना कहीं उस कारण सकारात्मक रूप में आज साबित हुआ है। क्या कहेंगे आप जो बच्चे न्यू सेशन में? आप जो बच्चे न्यू सेशन में आए, मैं बच्चे को ये कहूंगा कि क्रमबद्ध सिलेबस बाय सिलेबस, चैप्टर बाय चैप्टर डेली पर डे पढ़ा किया कीजिए। और पर डे तैयारी करेंगे तो कोई भी टारगेट जो आपका है वो हमेशा पूरा होगा। इंग्लिश को सर बच्चे सीरियस नहीं लेते, हालांकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं इंग्लिश बहुत ही जरूरी है। इंग्लिश के बिना अधूरा है ज्ञान, जी। एक तरह से देखा जाए तो। क्या कहेंगे इस पर? मैं सभी बच्चों को इस प्रकार की बात कहूंगा कि कुछ इंसान जो कुछ ऐसे व्यक्ति सब मार्केट में है जो कि पैसा कमाने के लिए बच्चों को कुछ भी माइंड वॉश कर देते हैं कि अभी अंग्रेजी नहीं पढ़ो, अंग्रेजी बाद में पढ़ लेना, अंग्रेजी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्रैश कोर्स कर लेना, डायरेक्ट 12th में पढ़ लेना। ऐसे लोगों को मैं मैसेज करना चाहूंगा कि आप लोग बच्चे को माइंड वॉश नहीं करें, जिससे हमारे बिहार के बच्चों को अंग्रेजी कमजोर हो रहा है। और कहीं ना कहीं हम लोग अंग्रेजी में कमजोर होने के कारण ही आज दूसरा स्टेट में हम लोग जाते हैं तो बिहारी कहलाते हैं, और हम लोग वहाँ पर क्वालिफाइड नहीं कर पाते। आपका ये मानना है कि मतलब शुरू से ही बच्चों को इंग्लिश पर भी ध्यान देना चाहिए, उतना ही ध्यान देना चाहिए। और मैं आपके चैनल से माध्यम से मैं सरकार को भी सूचित करना चाहूंगा कि अंग्रेजी जिस प्रकार के 12वीं में कंपलसरी किया है, मेरे अनुसार से पहली क्लास से नर्सरी से अंग्रेजी को कंपलसरी किया जाए। बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए। सारे के सारे बच्चे आपके पास हो गए हैं जी। क्या कहेंगे इन बच्चों के लिए? मैं इस बच्चों को ले कहूँगा, मैं यही मेरा बच्चा ही मेरा भविष्य है, और मेरा बच्चा ही मैं हमेशा मैं 24 के 24 घंटा में अपने बच्चे के पीछे मैं मेहनत करता हूँ, और बच्चे को मैं आगे बढ़ाने का काम करता हूँ। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, पढ़ेगा भारत तभी बढ़ेगा भारत। वाह। और किसका